बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। इसमें मैं आपको बताऊंगा डाटा मेंबर फंक्शन और इनसे रिलेटेड इनकी टाइप्स और इनको कैसे एक्सेस स्पेसिफायर में कॉल करते हैं, आउटसाइड ऑफ द रेजोल्यूशन किस तरीके से कॉल करते हैं, इसको मतलब किस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करके C++ प्रोजेक्ट, जनरल प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में एक्सेस स्पेसिफाइड या प्रोजेक्ट के नाम से लग देते हैं, पी के नाम से प्रोजेक्ट रख रहा हूँ। एम्प्टी प्रोजेक्ट है और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक कोड एडिटर ऐड करते हैं जिसके ऊपर हमने कोडिंग करनी है। ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं, एक न्यू आइटम ऐड करते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ऐड करेंगे, ऐड करके न्यू आइटम करके C++ कोड कोड प्रेस करके यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो है ये लाइब्रेरी है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ये एपीआईज है आउट इनर और ऊपर टॉप के ऊपर जो बॉडी होती है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको फेच एलोकेट करने के लिए। उसके बाद सबसे पहले मैं क्लास डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास डिफाइन करूँगा, क्लास ए, क्लास की ब्रैकेट्स। ये क्लास का आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्लास का नेम डिफाइन किया, सिंटैक्स ऑफ क्लास डिफाइन किया और उसकी ब्रैकेट्स डिफाइन की। ठीक है, इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करने हैं। एक्सेस स्पेसिफायर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उन एक्सेस स्पेसिफायर को हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इंट ए। उसके बाद है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इंट बी या इंट मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं हम। फंक्शन आएगा fun फंक्शन, फंक्शन के नाम से ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद ये ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पे हम करते हैं सी आउट रिजल्ट इज। स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑफ डेटा ये डेटाबेस है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ए। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम पॉज पॉज यानी करेंगे हम, पे करेंगे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। ठीक है, जहाँ पे भी आप डाटा टाइप इंट यूज करें तो वहाँ पे आपको रिटर्न जीरो करना पड़ता है। ठीक है, कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने डाटा टाइप इंट यूज की हुई है तो हमें यहाँ पे रिटर्न जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दिया। अब रिटर्न जीरो करने के बाद इस कोड में हम फर्दर जो है ये क्लास बनाई है, क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं जाऊँगा वाइड मेन, मेन के अंदर ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट्स में लिख दूंगा क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास ये है तो यहाँ पे ए लिखा, इसका ऑब्जेक्ट ओ बना दिया मैंने। क्लास ए है उसका ऑब्जेक्ट ओ बनाया है। ठीक है, इसमें मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और टू आउट द ऑपरेशंस आप जितने भी तक आपने स्टडी किया उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्लास ए है उसका ऑब्जेक्ट ओ बनाया मैंने। ऑब्जेक्ट ओ बनाने के बाद ओ डॉट फंक्शन। ठीक हो गया, फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम पॉज, सिस्टम पॉज कर दिया। ठीक है,
यहाँ पे फंक्शन भी कर लिए और उसको सिस्टम कॉल भी कर दिए, कंट्रोल एस और कंट्रोल F5 करते हैं इसको। कंट्रोल F5 करने के बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल F करने के बाद ये आपकी गार्बेज वैल्यू आ रही है। गार्बेज वैल्यू इसलिए आ रही है कि हमने जो डेटा मेंबर है उसको कोई वैल्यू साइन नहीं की। गार्बेज वैल्यू की वजह ये है कि हमने डेटा मेंबर को कोई वैल्यू साइन नहीं की, तो हम डेटा मेंबर को जो कोई वैल्यू साइन करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 10, तो उसके बाद देखते हैं इसको अगेन कंपाइल करके ये हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो अगेन कंपाइल किया तो हमारे पास रिजल्ट सी आ रहे हैं, रिजल्ट इज 10। जो मैंने वैल्यू डाटा मेंबर को दिया है वही वैल्यू मुझे रिटर्न हो रही है, वही वैल्यू मुझे रिप्लाई में आ रही है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट इसके शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। सेम इसी तरह इसी सिनेरियो की कोडिंग हम आगे जो है वो कोडिंग कंप्यूटर्स करेंगे, कोडिंग करते रहेंगे। अभी हमने फंक्शन अवर लोडिंग अवर राइडिंग इसको भी इम्प्लीमेंट करना है इसी क्लास के अंदर। ठीक है। और अवर लोडिंग अवर राइडिंग के बाद इसमें मतलब डिफरेंट रूप की कंसेप्ट हैं, उनको रिव्यू रिवाइज करना है। ठीक हो गया। तो इसमें हम जाके क्या करते हैं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन किया। इसमें हम सबसे पहले फंक्शन अवर लोडिंग का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। अवर लोडिंग में फंक्शन है ये, इसमें एक और फंक्शन मैं बनाता हूँ, इंट फंक्शन। फंक्शन के नेम से मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैं कर देता हूँ सी आउट और यहाँ पे एंड एल। ठीक हो गया। यहाँ पे ए दिया हुआ था, यहाँ पे मैं कॉमा बी भी डिक्लेयर कर देता हूँ और बी को वैल्यू दे देता हूँ 20। रिजल्ट इज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी को। ठीक हो गया। अब ये दोनों फंक्शन है, ठीक है, इसको हम बिल्ड करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक हो गया। वो कह रहा है मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन और डिक्लेयर। वो कह रहा है कि ये वाला मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है कि दोनों मेंबर फंक्शन जो है वो विद सेम नेम है। अगर इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके बाद बिल्ड करके देखते हैं इसमें एरर आता है। कोई एरर नहीं है। तो ये क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करते तो ये फंक्शन अवर राइडिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फंक्शन अवर राइडिंग। अगर यहाँ पे हम पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं तो ये फंक्शन ओवर लोडिंग है। ठीक है। तो इस तो यही कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवर राइडिंग में और यही कॉन्सेप्ट है आपका फंक्शन ओवर लोडिंग में। अभी यहाँ पे कोई पैरामीटर नजर नहीं आ रहा तो इसको हमने ओवर राइडिंग कह दिया और इसको ओवर राइडिंग फंक्शन ओवर राइडिंग है, ये ओवर लोडिंग है, फंक्शन ओवर लोडिंग है। ओवर राइडिंग उस वक्त होगा कि दो फंक्शन जिनके नेम सेम हो और पैरामीटर्स भी सेम हो उसको हम कहेंगे फंक्शन ओवर राइडिंग। लेकिन एक क्लास के अंदर फंक्शन ओवर राइडिंग नहीं होती। ये देखिए वो एरर दे रहा है, मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर और डिफाइन। कौन सा मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, इसके ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो यहाँ पे भी दे रहा है फंक्शन। तो यहाँ पे वो खुद ही लेके आ रहा है कि ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है। लेकिन अगर हम इसकी डाटा टाइप चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंट ए किया और कंट्रोल एस किया और उसके बाद मैं इसको बिल्ड करूंगा तो वो कहेगा कि ये वाला मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है बट ये कंपाइल हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लियर। तो ये होता है कि मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हो या मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन ना किया हो, उसका क्राइटेरिया उसका प्रोसीजर इस तरीके से होता है। ठीक हो गया। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, फंक्शन अवर राइडिंग की तरफ। इससे आगे हम फंक्शन अवर राइडिंग को देखते हैं। तो मैं इसके बाद जो है फंक्शन अवर राइडिंग का कंसेप्ट डिफाइन करना है, तो उसमें आपको चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बी है, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा पब्लिक
क्लास ए के साथ, पब्लिक ए के साथ, ठीक है। क्लास बी बनाई और उसको इनहेरिट कर दिया आपने पब्लिक क्लास ए के साथ, ठीक हो गया। तो अब हम इसमें भी डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन लिखवाते हैं और उनकी जो है अब लोडिंग ओवरराइडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूँगा प्राइवेट इंट ए पब्लिक इंट फंक्शन। और जो मैंने पब्लिक रख दिया इंट फंक्शन कर दिया, यहाँ पे सी आउट कर लो आप, सी आउट कर लो चाइल्ड क्लासेस और यहाँ पे रिटर्न जीरो भी करें, ठीक हो गया। कंट्रोलर्स करें इसको सेम इन द सिनेरियो। यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अब ये देखें, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नेम से, दो फंक्शन जो है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, इन दोनों का फंक्शन का नेम सेम है, ठीक है। तो लेकिन डिफरेंट क्लास है, तो ये फंक्शन ओवर राइडिंग कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, इसको जब बिल्ड करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, तो ये फंक्शन ओवर राइडिंग कहलाएंगे और ये एरर नहीं दे रहे, ठीक है। अदरवाइज वो कहते हैं कि ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अनदर फंक्शन यूज करें, तो ये एरर नहीं दे रहे, ये फंक्शन ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके साथ ही नेक्स्ट प्रोसीजर को हम देखते हैं। इसमें अभी ये फंक्शन अगर राइडिंग इसके साथ हो रहा है, अगर मैं इसके साथ भी फंक्शन अगर राइडिंग करना चाहूँ, तो मैं इसके साथ भी फंक्शन अगर राइडिंग कर सकता हूँ। सेम यही फंक्शन मैं डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, चाइल्ड क्लास में, तो वो फंक्शन अवर राइडिंग हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का, फंक्शन ओवर राइडिंग का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे एलोकेट करता हूँ एक फंक्शन इंट, यहाँ पे आएगा सबसे पहले इंट फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर इसका पैरामीटर इज क्लियर, इसके पैरामीटर्स के अंदर सी आउट, यही कर लें, एंडर, ठीक है। चाइल्ड क्लासेस, वो चाइल्ड क्लास थी, ये भी चाइल्ड क्लास है, तो इसमें हम इन फंक्शंस को नेम भी देते हैं। फॉर एग्जांपल ए को मैंने दिया 10 का, कोमा बी को मैंने दे दिया 20, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने 10 एलोकेट कर दी और इसी तरह मैंने बी की वैल्यू जो है वो 20 एलोकेट कर दी। तो अब इसके बाद जो है इसके नेक्स्ट प्रोसीजर्स पे चलते हैं, नेक्स्ट टास्क के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इसको यहाँ से कंट्रोल एस किया, यहाँ से कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोलर्स किया, कंट्रोलर्स करने के बाद यहाँ पे इसको हम, तो इसके बाद जो है ये फंक्शन अवर लोडिंग भी, अवर राइडिंग जो है सेकंड फंक्शन भी हमारा यहाँ से अवर राइड हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन को भी यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फंक्शन अवर राइडिंग है, ठीक है। दिस वन फंक्शन एंड दिस वन फंक्शन ये भी अवर राइडिंग हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन, अब यहाँ पे मैंने क्लास ए बनाई थी, क्लास ए के ऑब्जेक्ट से मैं सिर्फ पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, बी का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया पी, ठीक है, पी डॉट पेरेंट
ये पेरेंट क्लास का फंक्शन भी है, चाइल्ड क्लास का फंक्शन भी है। मैं थोड़ा सा चाइल्ड क्लास के फंक्शन को चेंज करता हूँ। फंक्शन ओके, अभी हमें आउटपुट से पता चलेगा क्योंकि हम ओवरलोडिंग के ऊपर राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट से पता चलेगा। अभी मैं इसको जस्ट कंपाइल करता हूँ। मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसको देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। तो ये आंसर में सिर्फ क्या दे रहा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये आंसर में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को दे रहा है। अब अगर मैं इसको अगेन कंपाइल करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसको कॉल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ, इसको मैं कॉल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास, फॉर एग्जांपल बी बी इज इक्वल टू पी इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। पी डॉट फंक्शन, तो ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी कॉल करेगा। ठीक हो गया। इसको हम कंट्रोल F5 करते हैं और कंट्रोल F5 करने के बाद इसको स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी कॉल करेगा और चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। अब हमें सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ना है, तो इसका मतलब हमें इसके फंक्शंस को ज़्यादा ज़्यादा कॉल करना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम ऐसा कुछ प्रोसीजर रखते हैं जिसमें हमारा पेरेंट और चाइल्ड क्लास के दोनों फंक्शन जो है वो कॉल हो। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर स्क्रीन करते हैं विजुअल स्टूडियो के साथ। विजुअल स्टूडियो के साथ शेयर स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे मैं पी डॉट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। पी डॉट फंक्शन में मुझे जो है ना, ये वाला फंक्शन की रिटर्न भी चाहिए और ये वाले फंक्शन की रिटर्न भी चाहिए। तो ए, यहाँ पे मैं इसको बी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बी करता हूँ। ठीक है, मुझे दोनों फंक्शंस की रिटर्न चाहिए। इसी तरह यहाँ पे ए और बी है, तो मुझे आउटपुट इन दोनों फंक्शंस की विद द सेम नेम दो बार आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है। इसको जब कंपाइल किया तो इसने सेम रिजल्ट दिया है, जस्ट सिंगल आउटपुट दिया है। सेम रिजल्ट सिंगल आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। तो हम इसको दोबारा से अगेन किसी प्रोसीजर में ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, इसकी आउटपुट जो है वो डुप्लीकेट आए। तो आउटपुट फंक्शन की लगा आनी चाहिए, इस फंक्शन की लगा आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए भला क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं, इसको अभी फिलहाल पेंडिंग रहने देते हैं। ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, इसके बाद ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, अदरवाइज इसके अलावा एक और प्रोसीजर भी हो सकता है, बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, सेम इन द सिनेरियो बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन है तो ये एरर दे रहा है। बी का जो फंक्शन है वो पैरामीटराइज फंक्शन है, यहाँ पे हम कर देते हैं 10, यहाँ पे कर देते हैं 20। ठीक हो गया। एरर किस चीज़ का, ये इसको डिबग करके देखते हैं इसको क्या। बिल्ड करते हैं, इसको बिल्ड करने के बाद ही एरर डिफाइन करेगा। इलीगल कॉल ऑफ रेफरेंस। ठीक हो गया। इसके लिए बेटा जी हमें अलग अलग से ना, इसका ऑब्जेक्ट है पी डॉट फंक्शन, पी डॉट फंक्शन एक और बार कॉल करना पड़ेगा, या इस फंक्शन के नेम चेंज करने पड़ेंगे। सेम इन द सिनेरियो ओ डॉट फंक्शन। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा भी हो सकता है कि आप ए यहाँ पे जस्ट डिफाइन करें
बी पी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस तरीके से भी डिक्लेयर नहीं होगा, तो आपको इसको अलग-अलग से ही कॉल करना पड़ेगा। तो जब भी आप फंक्शन बनाएंगे, उसकी रेजोल्यूशन क्रिएट करेंगे, उसको मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तो आपको उसको अलग-अलग से ही फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। या ये हो सकता है आप फंक्शन के नेम डिफरेंट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम रखा हुआ है, फंक्शन इसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम रखा हुआ है मैंने फंक्शन, इसका नाम 2 रख देता हूँ और इसका नाम मैं 3 रख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से करूँगा तो मैं फंक्शंस को इस तरीके से एलोकेट कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो 1 2 3 4, और जब मैं इसको ऑब्जेक्ट अब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कॉल करता हूँ, पी डॉट, तो मैं यहाँ पे फंक्शन 1 को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सेम इन द सिनेरियो पी डॉट, यहाँ पे फंक्शन 2 को कॉल कर लेता हूँ, सेम इन द सिनेरियो पी डॉट, यहाँ पे फंक्शन 3 को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों के तीनों फंक्शन कॉल हो रही है। पैरामीटराइज फंक्शन है, इसको 10 वैल्यू दे दी, इसको 20 वैल्यू दे दी। पैरामीटराइज फंक्शन एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो वो मतलब डिमांड करते हैं वैल्यूज को, जो पैरामीटर दिए होते हैं उसकी वैल्यू को डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इस कोड को हम कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इससे पहले जो कोड रनिंग है उसको स्टॉप कर दें, इसको अगेन कंपाइल करते हैं हम। कंपाइल करने के बाद देखते हैं क्या इशू आ रहा है। मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, कह रहे हैं इस फंक्शन को रिटर्न वैल्यू करनी चाहिए। रिटर्न तो भी थी शायद, पता नहीं क्यों मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। और इसके बाद ये फंक्शन भी जो है तो वो जस्ट रिटर्न अ वैल्यू करेगा, जस्ट रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न 0। ठीक हो गया। कंट्रोल एस, और इसके बाद इसको दोबारा से हम कंपाइल करते हैं, इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हम इसको देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट इज 10, रिजल्ट इज 20, चाइल्ड क्लास रिजल्ट दिस एंड चाइल्ड क्लास रिजल्ट दिस। तो ये था हमारा बेटा जी जो आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि फंक्शंस को आप किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी कॉलिंग हो सकती है, ठीक है। तो जिसके अंदर मैंने फंक्शंस के नेम डिफरेंट किए हैं, जब डिफरेंट फंक्शंस के नेम किए तो डिफरेंट फंक्शंस के नेम उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलना शुरू हो गए, अपने टाइम एलोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कंपाइल करना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मैं किसी फंक्शन को स्टैटिक करता हूँ तो मैं स्टैटिक करने के बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करूंगा, मुझे इंट ए को भी स्टैटिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे इंट ए को खत्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंट ए को इंट ए करना पड़ेगा। तो ये इंट ए स्टैटिक हो गया। तो फंक्शन ए जो है मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। फंक्शन मेरा कौन सा, स्टैटिक खाली फंक्शन, तो मैंने इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किए बगैर डायरेक्टली जो है वो कॉल कर लिया है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, डाटा मेंबर्स के अकॉर्डिंग ये था आपका कोड। आप इसकी प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आप इसको मतलब सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसको डिले करते हैं, इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो ये आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। और ऊप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पिलर है प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप इसमें रिजल्ट्स नहीं डिस्कवर कर सकते, इसके अंदर आउटपुट्स नहीं ला सकते, और फर्दर फ्यूचर में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपने फर्दर फ्यूचर में डेवलपमेंट करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर फुल ग्रिप होनी चाहिए। इवन आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाए और आप अगर कहीं नई जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ऊपी कॉन्सेप्ट आते होने चाहिए। अगर आपके ऊपी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है
तो आपका कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब कहीं पे कंडक्ट नहीं होगा इंटरव्यू, और मतलब इसकी आउटपुट जनरेट नहीं होगी, इंटरव्यू में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू कर देने जाओगे तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपसे वो के कंसेप्ट पूछेगा। अगर आपके के कंसेप्ट नहीं अच्छे, अगर आपके के कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ऊप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है लाजमी। अब इसके अंदर फर्दर मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, ये क्लास है ना, इस क्लास की मैं मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक एक क्लास को उस क्लास के अंदर भी मैं कॉल कर सकता हूँ। जब मैंने देखे ना ये क्लास ए है, इस क्लास ए को मैंने इस क्लास के अंदर ही कॉल कर ली है। ये देखिए, ये क्लास ए है, इस क्लास को मैंने इस क्लास के अंदर ही कॉल कर ली है। ठीक है, तो जब मैं एक क्लास को उस क्लास के अंदर भी उसको डिमांड कर सकता हूँ, उसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास ए है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया और ये ब्रैकेट्स लगा दी। तो एक क्लास को मैं उस क्लास के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, उसको रिट्राइव कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये होता है फंक्शन की स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसको कॉल करना, उसको डिमांड करना। तो एक इस तरीके से आप जो है इस पूरे प्रोसेस को कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने अपने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर मतलब आपका जो प्रोसीजर है, जो काम है, वो नहीं चल रहा। अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर अच्छे तरीके से करें, अपने होमवर्क को कंप्लीट अच्छे तरीके से करें, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट अच्छे तरीके से करें। ठीक है, और क्लासेस को देखें, क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा कि क्लास को मैं क्लास के अंदर कॉल कर रहा हूँ। अगर आप किसी क्लास को उसी क्लास के अंदर कॉल कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है कि फंक्शन उसी, जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन सेल्फ अपने आप को कॉल करे। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन बना हुआ है, इसको मैं फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ। ये मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, तो इसको रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, सेम इन द सिनेरियो, एक क्लास है, उस क्लास को मैं उस क्लास के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, तो इसको भी रिकर्जन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्लास ए है और इसको मैं इस क्लास के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, इसका प्राइवेट मेंबर देखिए, प्राइवेट मेंबर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का, कि एक क्लास को उस क्लास के अंदर ही कॉल करेंगे तो आप उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था बेटा जी आज का आपका टॉपिक। ठीक हो गया, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और इसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्कआउट करें, इसके ऊपर वर्कआउट करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।